हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल बोर्ड्स एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीपीओ इन 3 months। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू ऑल बोर्ड्स यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है यदि आप एसएससी सीपीओ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसका जो एप्लीकेशन होगा यानी कि फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है भरना 17 जून से। सो इफ यू हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अभी भर लो एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। इसके अलावा जो आप लोगों का एग्जाम है पेपर 1, जो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पे मैंने रेड कलर से उसे लिखा हुआ है, ये आपका है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। पेपर 2 की बात करें यानी कि मेंस की बात करें तो वो है आपका 1 मार्च 2021 को। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है टू गेट सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम। सो अब हम देखेंगे कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आपके पास है 4 सब्जेक्ट्स। चारों ही सब्जेक्ट में जो आपके मार्क्स हैं वो है 50 और 50 ही आपके क्वेश्चंस हैं। और टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो है आपके पास में 2 आवर्स का। यहाँ पे कोई भी सेक्शनल टाइमिंग जो है वो नहीं है, नो सेक्शनल टाइमिंग। आपको ये क्यूमुलेटिव टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। एंड नाउ इट इज अपॉन यू कि आप किस क्वेश्चन में कितना टाइम डिवोट करना चाहते हो। ऑल राइट, सो ये है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का पूरा आपका सिलेबस। आपके जो भी 50 क्वेश्चंस हैं वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स विच यू हैव टू प्रिपेयर। टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, देन आपका हो गया नरेशन, उसके बाद आपके हो गए पैराजम्बल्स, देन एरर डिटेक्शन। इसके अलावा यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एरर डिटेक्शन की जगह। देन नेक्स्ट है आपका वोकेब। वोकेब में होता है आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम सिनोनिम से अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपको 8 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और सिमिलर पैटर्न आप इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो वोकेब है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से आप एक पैरा एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक पैरा में आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। देन स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स हो सकता है आपसे सिर्फ 2 भी पूछे और ये भी हो सकता है कि 5 तक पूछ ले, बट जनरली देखा गया है कि स्पेलिंग से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट है इडियम्स। इडियम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। आने वाली स्लाइड्स में मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि आपको किस तरीके से सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट बुक्स जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इनको आप लोग रेफर कर सकते हो। पहली बुक है आपकी नीतू सिंह की। दिस इज आई वुड से द बेस्ट बुक फॉर एसएससी। इसका जो वॉल्यूम 1 है, देयर आर 2 वॉल्यूम्स ऑफ दिस बुक। आपको वॉल्यूम 1 लेना है इस बुक का, और यहाँ पे मैंने इस बुक का कवर भी लगाया हुआ है। इसके अलावा अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दिस बुक बाय एसपी बख्शी। दिस इज ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। अगर आपकी जो वोकेब है वो बहुत ज्यादा कमजोर है एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग देन यू कैन गो फॉर वर्ड पावर मेड इजी। बट अगर आपको लगता है हमारे पास में इतना टाइम नहीं है इस बुक को करने के लिए, ऑब्वियसली यू कैन स्किप इट एंड गो फॉर नीतू सिंह ओनली। ये बुक जो है ये आपके 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट आपका है ग्रामर का और दूसरा है वोकेब का। सो इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोकेब दिया है जिससे कि आपका जो प्रीलिम्स लेवल का एग्जाम है वो डेफिनेटली क्लियर होगा। इसके अलावा चौथी यहाँ पर बुक है, ये है इट्स बाय एमबी पब्लिकेशन बुक है। इसमें यू विल गेट अ टोटल ऑफ 165 सेट्स। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, चाहे वो आपका सीजीएल का हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सारे ही पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में वो सारे आप लोगों को एक जगह कंपाइल करके दिए हैं। और एसएससी के एग्जाम्स में यू कैन सी दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड स्पेशली इन इंग्लिश। सो ये वाला बुक जो है अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो देन स्टिल यू हैव टू फॉलो दिस बुक। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी कि हमें ग्रामर सेक्शन को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर में आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो हो गया आपका वर्ब, देन टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, देन नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। देन आपके कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि जो इफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो। फिर आपके यहाँ पर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, अगर आप देखो तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल, प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। ठीक है, इसके अलावा पैरेललिज्म के भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग किस तरीके से पढ़ते हो। आपने पढ़ा नाउन चैप्टर, नाउन के आपने जो भी 8-10 पेजेस की थ्योरी है वो कंप्लीट करी और फिर आपको जनरली पीछे 50 से 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, बड़े चैप्टर्स में ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, छोटे चैप्टर्स में कम क्वेश्चन रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने जैसे ही एक चैप्टर पढ़ा हम उसके पूरे 50-100 क्वेश्चंस करते हैं और फिर अगले चैप्टर पे जाते हैं।
मैं आप लोगों से ये बोलूंगी, इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है कि आपने उस समय तो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट वो आप लॉन्ग टर्म तक उन क्वेश्चंस को याद नहीं रख पाते, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने आज इसको पूरा सॉल्व कर लिया है तो आप इसको 10 या 15 दिन के बाद ही रिवाइज करोगे। इससे बेटर तरीका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये है कि यदि आपने आज एक चैप्टर खत्म करा, आप उसके 10 क्वेश्चंस ही सॉल्व करिए, उसके बाद अगले दिन 10 करिए, फिर अगले दिन 10 करिए। इससे आपको लगेगा कि यार 10 क्वेश्चन तो 5 मिनट में हो जाते हैं, बट ट्रस्ट में आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा करता है। लेट्स से आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपका एक साथ में नाउन भी प्रिपेयर हो रहा है, प्रोनाउन भी हो रहा है और आपका एडजेक्टिव भी हो रहा है। वहीं अगर आप जब एक दिन करते हो तो हमें पता है कि यार ये वाला जो चैप्टर है ये नाउन का है, तो इसमें गलतियां भी नाउन की ही रहेंगी। सो इस तरीके से यदि आप लोग अपने डेज को डाइवर्सिफाई करके फिर आप एक चैप्टर को सॉल्व करते हो तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा व्हाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस, आई वुड से कि डोंट मार्क द आंसर्स। अगर आप आंसर मार्क कर लेते हो तो आप रिवीजन का स्कोप उसमें खत्म कर देते हो, सो दैट्स व्हाई डोंट मार्क द आंसर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने अपनी बुक का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने सिर्फ उन क्वेश्चंस को सर्कल करा है या टिक करा है जो मुझे उस समय नहीं आ रहे हैं या फिर मुझे लग रहा है कि ये टफ है, एंड ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन टाइम आई हैव टू रिवाइज दोज क्वेश्चंस। ओके, सो ये मैंने नीतू सिंह की बुक का एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है, ये दिखाने के लिए कि आपकी जितनी भी वॉकेब है, आपको 10 बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, आपका एक बुक में ही कवर हो सकता है। यहाँ पे आपको सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया है, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस के तो काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं। आई गेस लगभग आपको 1500 तक के इडियम्स तो सिर्फ वॉल्यूम 1 में ही मिल जाएंगे। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपसे एक चीज बोलूंगी कि जब भी आप लोग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कोई भी वॉकेब करते हो तो उसका स्पेलिंग जरूर याद रखना, ओके। और एक चीज मैं ये बोलूंगी, यदि आपका प्रोनाउंसिएशन सही है देन देर आर हायर चांसेस कि आप स्पेलिंग सही लिखोगे। सो कोशिश करो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश से हो, आप जो भी वर्ड पढ़ते हो ना उसका प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से करो, so that you don't make mistakes in spelling section. Okay, so here I have written that you have to do vocab on a daily basis, like 15 idioms कर लो, फिर 15 antonyms, 15 synonyms और 15 one words। इस तरीके से आपके 60 के करीब जो हैं वर्ड्स डेली प्रिपेयर होते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 15 आपके लिए ज्यादा है या आप याद नहीं रख पा रहे हो, तो आप इसमें ऐसे कर लेना, 10-10 सारे डेली कर लेना। यहाँ पर एक और चीज होती है, कई बार क्या होता है कि हमें काफी सारे वर्ड्स हैं या काफी सारे इडियम्स हमें पहले से पता होते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है शत्रुता की अवस्था, यानी कि कोई दो पार्टी हैं, अगर वो एट लॉगर हेड्स में है, यानी कि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, कोई शत्रुता है। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर आपका लिखा है कि 60 वर्ड्स करने हैं, इसमें आपके वो वर्ड्स नहीं आने चाहिए जो आपको पहले से पता है। जैसे मुझे एट नॉट का मतलब नहीं पता तो मैंने उसको टिक करा है और उसी को मैं काउंट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि यदि आप एंटोनिम्स पढ़ रहे हो, उस पेज में लेट्स से कि 50 एंटोनिम्स हैं, 50 में से 40 आपको ऑलरेडी पता होंगे। ऐसा कई बार होने के चांसेस होते हैं कि आपने कहीं ना कहीं उनको पढ़ रखा हो किसी प्रीवियस ईयर पेपर में या अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, और आप सिर्फ उसमें से 10 को अभी नया याद आपने करा है। तो आपको ये नहीं कहना है कि आपने आज 50 एंटोनिम्स याद करे, आपने इन रियलिटी सिर्फ 10 एंटोनिम्स याद करे हैं, 40 यू ऑलरेडी न्यू। इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आपको ऑनेस्टी के साथ में करना है। ऑनेस्टी नहीं होगी देन ट्रस्ट मी, कोई भी एग्जाम आपका नहीं क्लियर होगा। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ से आपके आने हैं 50 क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने पूरा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने रह सकते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर पे ही बेस्ड है। सो यू कैन सी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, देन आपका हो गया मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से आप लगभग 20 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, देन आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, परसेंटेज, एवरेज, यहाँ से आपके लगभग 15 क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपके डीआई के 2 सेट्स आए थे पिछली बार, सो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि 2 ही सेट आएंगे। एक आपका हो सकता है वो बार डायग्राम दे दें, एक आपको पाई चार्ट दे दें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के केसलेट भी आ सकते हैं, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं। इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वहीं फिर रेशो, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारे आपके बेसिक टॉपिक्स हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बुक्स, देन दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और बुक ज्यादा पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट अकॉर्डिंग टू मी दीज 3 बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। पहली आपकी बुक है प्रीवियस ईयर पेपर की। अगर आपको इनका प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लेना है, ये राकेश यादव सर की बुक्स हैं,
तो आप किसी और कंपनी का ले सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर पेपर। इनको करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और एसएससी के यदि मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। आपको देखिए नंबर सेम मिले इसके तो बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपका 90% प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ही बेस्ड रहता है। ओके, अब देखिए इन्हीं की अर्थमेटिक की बुक है और दूसरी है आपकी एडवांस मैथ्स की। क्योंकि हमारे पेपर में 50 क्वेश्चंस आएंगे और एडवांस मैथ्स के उसमें से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी 30 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक में रहेंगे, जिसमें मैं डीआई को भी काउंट कर रही हूँ, क्योंकि डीआई में जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं वो अर्थमेटिक के ही होते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग। पहला है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ CGL, CPO and CHSL. This is like the most important out of all the tips which I am going to give you. अब एक चीज ये भी हो सकती है, यदि आपके पास में टाइम कम है तो आप क्या करिए 2017 और 18 ये वाले पेपर जरूर करिए। और अभी 19 का प्रीलिम्स तो हो ही चुका है एसएससी सीजीएल का, सो 17, 18, 19 ये 3 साल के पेपर भी यदि आप करते हो सबके, सीजीएल के, सीएचएसएल, सीपीओ, तो आपके पास में 200 से ज्यादा पेपर्स हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी काफी सारी शिफ्ट्स में पेपर कंडक्ट कराता है। तो ये पेपर्स आपको जरूर सॉल्व करने हैं, चाहे आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर आपका जीके हो। ठीक है, जीके में ऑब्वियसली जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपको इतने हेल्पफुल नहीं रहेंगे, लेकिन आपको स्टैटिक का एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। नाउ मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैथ्स में इतना ज्यादा सिलेबस है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि कितने सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप उनके नोट्स नहीं बनाओगे तो बुक्स में सारी चीजें आपको स्कैटर्ड फॉर्म में, और हर एक बुक जो होती है, यदि आप राकेश यादव सर की बुक देखो तो लगभग उसमें 700-800 पेजेस हैं या उससे ज्यादा होंगे। तो उस बुक को एट द एंड आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाएगी जब आप रिवाइज करोगे। इसलिए आपके सारे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी आपने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह निकाली है, वो सब आपको एक जगह पे लिख के रखनी है। अगर आपने एक पेज लिया, उसमें लिखा मेंसुरेशन, अब मेंसुरेशन में आप सर्कल से लेके स्फेयर हो गया आपका, फिर डायगोनल्स के फॉर्मूले हो गए, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब आपको एक जगह लिख के रखना है, सो दैट व्हाइल यू आर रिवाइजिंग इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज एवरीथिंग। ओके, लेट्स से आपने अलजेब्रा के नोट्स बनाए, उन नोट्स को आपने 20 पेजेस में या 30 पेजेस में कंप्लीट किया। इसके बाद आपको एटलीस्ट 5 to 10 पेजेस ब्लैंक रखने हैं, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे या आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिए या फिर आपने कोई क्वेश्चन ऐसा देखा जो आपको नया लगा, सो उसको आप लोग उसी जगह पे नोट करोगे तो आपको रिवीजन के टाइम पे आसानी रहेगी। अगर आपने 15 अलग अलग जगह पे अपने नोट्स बना के रखे हैं, देन ट्रस्ट मी आप जब उसको रिवाइज करते हो देन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो कोई भी नई ट्रिक हो, कोई भी नई आपको चीज मिली हो, तो उनको वहीं पे नोट करना है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू लीव एटलीस्ट 5 to 10 पेजेस आफ्टर ईच टॉपिक, सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस। ये मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में वेरिएशन बहुत होते हैं। बुक के अलावा आप ऑनलाइन क्विजेस भी ट्राई करिए, क्योंकि ऑनलाइन क्विजेस जो होती हैं वो आपके एकदम नए पैटर्न पे ही डिजाइन की जाती हैं, सो दोज आर वेरी हेल्पफुल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कल दोज क्वेश्चन ऑफ द बुक विच यू फाइंड डिफिकल्ट। सो ये मैंने आपको इंग्लिश की बुक का भी स्क्रीनशॉट दिखाया था, देन यू जस्ट हैव टू सर्कल और टिक दोज क्वेश्चंस व्हिच यू फाइंड डिफिकल्ट। अगर आप सारे ही क्वेश्चंस को टिक कर लोगे देन व्हाइल रिवाइजिंग इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेस कि कौन सा करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। सो सर्कल ओनली द टफ क्वेश्चंस और द क्वेश्चंस व्हिच यू फाइंड ट्रिकियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज make one day for revision, as there are a lot of things to learn and to remember. So यदि आप लोग 6 days पढ़ते हो Monday to Saturday, then Sunday has to be for revision, because there are a lot of things. अगर आप इंग्लिश देखो तो उसमें जो वोकेब का सेक्शन है ये आपका पूरा ही रोट लर्निंग पे बेस है, यानी कि सिर्फ आपको रटना है एक तरीके से। वहीं अगर हम ग्रामर में देखें so there are a lot of rules, although you have to understand those rules, but at the end आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना। सिमिलरली अगर आप मैथ्स की बात करो, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, काफी कुछ चीजें याद करने के लिए। अगर आप सिर्फ एक सलंग में पढ़ते जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे या 1 महीने के बाद रिवाइज करोगे, देन आप आधी से ज्यादा चीजें भूल चुके होगे। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप ट्रिक्स, लर्न फ्रैक्शन वैल्यू, टेबल्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, क्यूब्स, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे आप लोगों का टाइम एक तो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है परसेंटेज का, उसमें लिखा है कि एक पर्सन है उसकी सैलरी 41.66% बढ़ गई या 41 2/3 बढ़ गई, तो अगर आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप लोग क्विकली कर लोगे कि पहले यदि 12 थी अब 5 बढ़ी यानी कि 17 हो गई, क्योंकि 41 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होता है 5/12। ओके, सो ये सब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो दिस इज वेरी इजी।
आपको रीजनिंग में सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं और मॉक टेस्ट करने हैं। इनसे आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके अलावा आपको कुछ भी नया करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस से आपके आएंगे 50 क्वेश्चंस और जो कि होंगे 50 मार्क्स के। यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें करनी है। पहला तो आपको स्टैटिक करना है, देन आप लोगों को आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर आपका पॉलिटी हो गया, देन जनरल साइंस हो गया। जनरल साइंस में देखें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। So we have a lot of things to do here. Apart from this, हमें करंट अफेयर्स करने हैं। यदि आप लोगों ने एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स जो अभी हुआ था वो दिया होगा, तो यू वुड हैव नोटिस्ड कि कई शिफ्ट में 25 में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस उन्होंने सिर्फ करंट अफेयर्स से पूछे हैं। दैट मीन्स कि अब एसएससी करंट अफेयर्स के ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 50 में से आप मान के चलो कि लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होंगे। तो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या कर सकते हो कि जनवरी से स्टार्ट करो पढ़ना, और अप टू योर एग्जामिनेशन लेट्स से सितंबर के महीने तक आप लोग अपना करंट अफेयर्स जो है उसको अप टू डेट रखो। अब ये आपके ऊपर है कि आप नोट्स बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो। फिर मैं समझती हूँ जो मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, अगर आप लोग उनको रेफर करते हो, या आप लोग डेली बेसिस पे भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे या ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यूज सुन रहे हो, देन नोट्स बनाना इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मंथली कंपाइलेशंस में आता है पीडीएफ के फॉर्म में, जो वही आपके नोट्स में होगा। स्पेशल फोकस ऑन स्टैटिक जीके रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। किसी एक स्टेट ने कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, लाई हरोबा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि विच स्टेट सेलिब्रेट्स लाई हरोबा फेस्टिवल, तो ये आपको लगेगा कि एक स्टैटिक का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअल में करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। उन्होंने क्या किया, करंट में कोई भी त्योहार सेलिब्रेट हुआ किसी एक पर्टिकुलर जगह, उसी को आपको स्टैटिक में डाल के पूछ दिया। सो इस तरीके से आपको देखना है। ओके, स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आपके एयरपोर्ट्स हो गए, स्टेडियम हो गए, देन आपकी कैपिटल करेंसीज हैं, डांस फॉर्म्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, देन आपकी रामसर साइट्स हो गई एटलीस्ट इंडिया की। ठीक है, वेटलैंड्स हो गए, ये सारी चीजों से आपके क्वेश्चंस आते हैं। बुक्स हो गई, अवार्ड्स हो गए, ऑथर्स, ये सब। नाउ डू अ लॉट ऑफ क्विजेस। क्विज करने से क्या होगा कि अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे, बुक्स को पढ़ते जाओगे, वो आपको इतना ज्यादा शायद हेल्प ना करे जितना आपको क्विजेस हेल्प करेंगी, क्योंकि वहां पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम क्विज में वो आपके डिफरेंट पेपर से, आप मान लो आपके बैंकिंग के पेपर्स हो गए, एसएससी के ही हो गए, आरआरबी के हो गए, इन्हीं पेपर्स का जो कंपाइलेशन होता है कहीं ना कहीं आपको वही क्विज में ही मिलता है। ओके, सो ये आप लोग कर सकते हो। देन बेसिक रीडिंग, आपको बेसिक रीडिंग करनी है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की। अगर आप सिर्फ लूसेंट को फॉलो कर रहे हो, देन मैं आपसे अगेन ये बोलूंगी कि लूसेंट है, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है स्पेशली इन साइंस। सो अगर आप एक एक चीज पढ़ने बैठोगे ना, देन ट्रस्ट में आप उसको याद नहीं कर पाओगे। एसएससी के लिए हर एक जो टॉपिक है लूसेंट का, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस हमको ये भी चीज देखनी है कि हम जितना पढ़ रहे हैं क्या उसमें से उतना आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट मत करो। उसके अलावा आपको लूसेंट के नोट्स नहीं बनाने हैं, या फॉर दैट मैटर आप, मैं आपसे बोलूंगी आप कम से कम नोट्स रखिए अपने जीके के एटलीस्ट। लूसेंट ऑलरेडी एक बुक है जो कि फैक्ट बेस्ड है। अगर आप उन्हीं फैक्ट्स को फिर से एक कॉपी में लिखोगे, देन आप एक मिनी लूसेंट क्रिएट कर रहे हो, और हमें वो नहीं करना है। नाउ डू अ लिटिल रिसर्च फ्रॉम योर एंड। जैसे अगर अभी कोई टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेट्स से अभी इंडो चाइना रिलेशंस जो है ये काफी क्वेश्चनेबल है। ठीक है, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हो कि जो 1962 का वॉर हुआ था उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी, ये आप देख सकते हो। कौन सी ट्रीटीज इंडिया और चाइना के बीच में हुई है। ज्यादा डीप में अगेन आई वुड से नहीं जाना है, बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यदि आप करते हो, देन ट्रस्ट मी आपके जीके में आराम से 35 से ऊपर नंबर आएंगे। ओके, ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, देन प्लीज इसको लाइक करिए, ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर करिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।